क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग सर्किट को ना हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये जो तुम्हारा 4 ओम है और ये तुम्हारा जो 2 ओम है, ये आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2 = 6 ओम। ठीक है, सिमिलरली देखो ये जो 6 ओम है और ये 3 ओम है, ये भी आपस में सीरीज में है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो होगा 6 + 3 = 9 ओम। ठीक है, अब देखो ये जो 6 ओम है ना और ये जो 3 ओम है, ये दोनों क्या है, आपस में ना पैरेलल कनेक्शन में है। तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 = 18 डिवाइडेड बाई 9 = 2 एम। यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली जो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना उसका फॉर्मूला यूज किया है, R इक्विवेलेंट = R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है ना, जो इस साइड का जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया है 2 ओम। तो यहाँ पे हम लोग 2 ओम फाइनल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 9 ओम है और यहाँ 18 ओम है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 9 × 18 डिवाइडेड बाई 9 + 18, 9 × 18 डिवाइडेड बाई 27, ये तुम्हारा 3 से कट जाएगा, ये तुम्हारा 6 से कट जाएगा। यानी मेरा इस साइड का जो है, ये जो है ना, इसका जो इक्विवेलेंट आ जा रहा है वो हो रहा है 6 ओम। अब देखो हम लोग सर्किट को यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट आया 2 ओम, तो हम लोग यहाँ पे 2 ओम लिख दिए। इस पोर्शन का इक्विवेलेंट आया 6 ओम, यहाँ पे हम लोग 6 ओम लिख दिए। ठीक है, ये तुम्हारा ऑलरेडी ये 4 ओम गिवन है, तो 4 ओम यहाँ हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा है 12 ओम, तो ये तुम्हारा 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में है देखो 7 ओम, यानी यहाँ पे 7 ओम है। अब देखो ये जो अपोजिट है ना, अपोजिट आर्म, इसका प्रोडक्ट देख लो। तो अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, तो 2 × 12 = 24 ओम। सिमिलरली इस साइड का देखो तो 4 × 6 = 24 ओम। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस्ड है ना, ये तुम्हारा बेसिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो जब बैलेंस होता है तो इस टाइम में क्या होता है, ये जो इसके बीच में जो करंट होता है ना वो फ्लो नहीं करता है। यानी ये पार्ट जो मेरा सर्किट का हो गया ना, यानी ये जो मेरा पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं सिंपली। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, हटा देते हैं। तो देखो जब हम इसको हटाएंगे तो मेरा सर्किट कुछ अब ऐसा दिखेगा। ठीक है, और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो क्या है, ये 2 ओम और 6 ओम है, ये तुम्हारा क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस हो जा रहा है 8 ओम का, और यहां देखो नीचे है 12 + 4 16 ओम, यहाँ पे 16 ओम है। अब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों देखो पैरेलल कनेक्शन है, तो मेरा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिस्टम का हो जाएगा 8 × 16 डिवाइडेड बाई 8 + 16। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 × 16 डिवाइडेड बाई 24, ये देखो 3 से कट रहा है ना। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाना है 16/3 ओम। ठीक है, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16/3 ओम, ऑप्शन सी।